नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है उसका मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है ना। पहला जो पार्ट था उसमें मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अब पार्ट 2 रहेगा, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 21वां क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, 20 तक मैं करवा चुका हूँ। लिखा हुआ है एल इज़ द फादर ऑफ एम। ठीक है, एल इज़ द फादर, तो मैं एल पॉजिटिव को प्लस को दिखाता हूँ उससे मेल से, और फीमेल को दिखाता हूँ नेगेटिव से। तो एल इज़ द फादर ऑफ एम, तो ठीक है भाई। हु इज़ द फादर ऑफ पी, ये जो फादर है वो किसका है, पी का है। आगे लिखा हुआ बी इज़ द डॉटर ऑफ आर, तो अलग ही चल रहा है कुछ। ठीक है ना। आर हु इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल, तो इसका तो बेटा ये है, तो इसकी डॉटर इन लॉ मतलब इसकी बीवी हो जाएगी कौन, आर। ठीक है। और बी इज़ द डॉटर ऑफ आर, तो ये डॉटर हो गई कौन, बी। बी डॉटर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एल हैज़ वन ग्रैंड सन। एल का केवल एक ही ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन, ये तो ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड सन यही होगा फिर। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है एंड वन ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये हो गए दोनों। अब लिखा हुआ देन हाउ इज़ एल रिलेटेड टू पी, तो एल पी का क्या लगा, तो पी का ग्रैंड फादर लगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, तो ये सूरत को बोलते हैं। ठीक है, सूरत इज फेमस फॉर द डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग एंड इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया। 90% ऑफ द ऑल डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑन द प्लानट टेक्स प्लेस इन द सूरत। तो याद रखना, डायमंड सिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर डायमंड कटिंग भी होती है और पॉलिशिंग भी होती है। सूरत इज अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द तापी रिवर। किस नदी के किनारे भाई, तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो बाकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी सिटीज़ किस नाम से जानी जाती है। तो जैसे बेंगलुरु है तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से। भागलपुर बिहार सिल्क सिटी कही जाती है। चेन्नई तमिलनाडु को डेट्रॉइट ऑफ द एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज हेल्थ कैपिटल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर तमिलनाडु को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। डिब्रूगढ़ आसाम को टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। हैदराबाद को तेलंगाना में जो से सिटी ऑफ पेरिस सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है। जयपुर को पिंक सिटी, जमशेदपुर झारखंड को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल को सिटी ऑफ जॉय, कोल्हापुर महाराष्ट्र को सिटी ऑफ रेसलर बोला जाता है। याद रखना है, महाराष्ट्र फेमस था पहले रेसलर्स के लिए। ठीक है ना। कोल्हापुर। कोलम केरला को कैसू कैपिटल ऑफ द इंडिया बोला जाता है, कैसू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। कोची केरला को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोला जाता है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश को द गेटवे ऑफ द रायला सीम्स बोला जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश को सिटी ऑफ नवाब बोला जाता है। मदुरई तमिलनाडु को सिटी ऑफ फेस्टिवल, टेम्पल सिटी, एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। मैंगलोर कर्नाटका को क्रैडल ऑफ द इंडियन बैंकिंग, गेटवे ऑफ द कर्नाटका, रोम ऑफ द ईस्ट, पेट्रोकेमिकल कैपिटल ऑफ द साउथ इंडिया, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, जेवल ऑफ द वेस्ट कोस्ट और सिटी ऑफ क्यूजिन बोला जाता है। मुंबई महाराष्ट्र को सिटी ऑफ द 7 आइलैंड बोला जाता है। याद रखना, ये 7 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम सिटी बोला जाता है। वहीं बात करें मसूरी उत्तराखंड को बोला जाता है क्वीन ऑफ माउंटेन्स, और मुजफ्फरपुर बिहार द लैंड ऑफ लीची बोला जाता है। नागपुर महाराष्ट्र को ऑरेंज सिटी और टाइगर कैपिटल दोनों बोला जाता है। अकोला को कॉटन सिटी बोला जाता है महाराष्ट्र में। पटियाला पंजाब को रॉयल सिटी बोला जाता है। पानीपत हरियाणा को सिटी ऑफ वेवर्स बोला जाता है। पौंडीचेरी पुदुचेरी को बोला जाता है पेरिस ऑफ द ईस्ट। पुणे को बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और क्वीन ऑफ द डेक्कन। सिलीगुड़ी को बोला जाता है आपका, जो वेस्ट बंगाल में आपका, गेटवे टू द डॉस। सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी, जो मैंने अभी बताया। तेजपुर असम को सिटी ऑफ ब्लड बोला जाता है। तिरुवनवेली को बोला जाता है तमिलनाडु को ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ द साउथ इंडिया, हलवा सिटी ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ द पैडी फील्ड्स। थुत्तुकोड़ी को बोला जाता है तमिलनाडु में पर्ल सिटी। उदयपुर राजस्थान को वाइट सिटी, सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, वेनिस इटली में। ठीक है ना। त्रिवेंद्रम केरला को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, और वडोदरा को बोला जाता है बनियान सिटी, कल्चर और कैपिटल ऑफ द गुजरात या संस्कारी नगरी बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच अवध रूलर प्रोवाइडेड शेल्टर टू द फ्यूगिटिव मुगल एम्पर शाह आलम द्वितीय, तो इसको किसने दिया था, सुजाउद्दौला ने। अब जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर रिलेटेड थी इनसे, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। तो 3 लोग थे, सुजाउद्दौला थे। ठीक है ना, जो आपके कहाँ के नवाब थे, ये आपके अवध के नवाब थे। एक मीर कासिम थे। ठीक है ना, तो ये आपके बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे। और सालम थे, वो मुगल एम्परर थे। तो ये 3 लड़े थे किसके खिलाफ, हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़े थे। ठीक है ना। और बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे तीनों के तीनों। तो बात आता है कि शेल्टर किसने दिया था मुगल एम्परर शाह आलम को, तो सुजाउद्दौला ने दिया था, अवध के नवाब ने दिया था। तो लिखा हुआ है
ही कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ द बनारस विद वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, ट्रीटी साइन करने के लिए कौन आए थे? तो वॉरेन हेस्टिंग आए थे, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। जो आपका रिलेट करते हैं किससे? आपका आपका रिलेट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, जो 1757 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो वॉरेन हेस्टिंग को बुलाया गया था ट्रीटी साइन करने के लिए। ही प्रोवाइड द शेल्टर टू द फ्यूगिटिव मुगल एम्पर शाह आलम द्वितीय इन अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल। ही फाउट द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम मैंने बता दिया। अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द ईयर 1764 ही साइन द ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद 1765 बाय विच ही गेव द इलाहाबाद एंड कोरा टू द मुगल एम्पर शाह आलम द्वितीय। He also annexed the Rohilkhand in the 1774 with the help of the British. He was succeeded by the असाफुद्दौला, ठीक है ना। इनको सक्सीड किसने किया था? असाफुद्दौला ने किया था, जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चौथा। हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम द फैजाबाद टू लखनऊ, जिन्होंने फैजाबाद से कैपिटल कहाँ कर दी थी? शिफ्ट लखनऊ कर दी थी 1775 में। बाकी देख लेते हैं। तो ये आपके सुजाउद्दौला, इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो पहले सादत खान हुए, उसके बाद सफदर जंग हुए, फिर सुजाउद्दौला हुए, फिर आसफुद्दौला हुए, फिर वाजिद अली शाह हुए, फिर ब्रिजेश कादिर हुए। तो ये याद रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। रहीम स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ गए भाई। तो नॉर्थ की तरफ गए आफ्टर गोइंग द 20 मीटर, नॉर्थ की तरफ गए तो इधर गए 20 मीटर। ही टेक राइट टर्न एंड 30 मीटर, ठीक है। देन ही टेक्स द राइट टर्न एंड गोज द 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर चले। देन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, उधर की तरफ चले 20। फाइनली टेक द लेफ्ट टर्न एंड गो द 15 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर है, तो इस तरफ है। तो ये हो गया आपका किस तरफ? ये वेस्ट हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, तो ये बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लायन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बोला जाता है। तो ये आप याद रखना। ही वॉज द इंडियन पॉलिटिशियन, बैरिस्टर एंड द एकेडमिशियन हु सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द सप्लाई इन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ही वॉज फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। वैसे जनसंघ के माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो निकल के आई थी वो जनसंघ से निकल के आई थी। ही वॉज बॉर्न इन द जुलाई 6, 1901 एंड द बिकेम द यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1934 एट द एज ऑफ द 33, ठीक है ना। हत्या हो गई थी इनकी कश्मीर में शायद, तभी बोलते हैं जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वहाँ कश्मीर हमारा है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके पूर्व प्रधानमंत्री। 1996 में ये 13 दिन के लिए बने थे। 1999 में ये 13 महीने के लिए बने थे। और फिर इन्होंने 99 से लेकर 2004 तक पहले गैर कांग्रेसी आपके प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टाइम पे जब 1977 से 79 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उस समय आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर्स बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, विदेश मंत्री। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, याद रखना, ग्वालियर में हुआ था। लोग गलती से लखनऊ लिख देते, लखनऊ उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। ग्वालियर में जन्म हुआ था 1924 के आसपास, और 2018 में आप जानते हैं इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और इनके नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन ये 25 जनवरी को होता है, जिस दिन आपका क्रिसमस होता है। तो उस दिन भारत क्या दिन मनाता है? तो गुड गवर्नेंस डे मनाता है इनके नाम पे, ठीक है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एयरपोर्ट भी है, ये जो आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जॉली ग्रांट, ठीक है ना, देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। लाला लाजपत राय के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी बोला जाता है, लोकनायक भी बोला जाता है, लोकनायक। और याद रखना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट आपका कहाँ है? तो ये पटना में, बिहार, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी, तो ये लिखा हुआ है 2:3, सीधे कर देता हूँ, देखो 2:3 और 4:5 है, तो ए बी से निकल जाएगा, तो 4:5। तो ये 4 और 3 का तो कनेक्शन नहीं, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15 आ गया। सी टी की वैल्यू 6 और 7 है, तो 6 और 15 कनेक्शन 30 पे, तो 15 दूनी 30 और 6 5 30, ठीक है। तो ऊपर 30 करने के लिए 2 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 16, ये 12 दूनी 24 और ये 15 दूनी 30 और 6 5 30, यहाँ 7 5 35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो ABCD 16 24 30 35। अच्छा, नदी सूक्त हाइमसिस, ये ऋग्वेद की है। ऋग्वेद की बात करें तो द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ द हाइमसिस बोला जाता है। लगभग 1700 BC के आसपास से लिखा गया था। कंटेन्स
लगभग 1028 सूक्त इसमें लिखे हुए हैं, 10 मंडलों में विभाजित है। तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है, याद रखना। सरस्वती इज अ डाइटी रिवर इन द ऋग्वेद है, याद रखना। नदीतमा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नदीतमा। किसको? सरस्वती को नदियों की माँ बोला गया। ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स फ्रॉम विच। अच्छा, एक चीज याद रखना कि 1 से लेकर 10 तक तो है, पर जो सबसे पहले लिखे गए थे वो 2 से लेकर 7 तक लिखे गए थे, याद रखना है। अर्लिएस्ट मंडल्स ईच ऑफ द विच एस्क्राइब्ड एट अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ द ऋषि गृहस्माद, विश्वामित्र, वाम, अत्रि और भारद्वाज और वशिष्ठ। जो आपका 8वां मंडल है वो कर्णव और अंगिराज ने लिखा हुआ है, और जो 9वां मंडल है वो उसमें आपका सोम को समर्पित है। कई बार पूछा जाता है जो 9वां मंडल वो किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है, जंगल के देवता को, ठीक है ना। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो पुरुष सूक्त को कंटेन करता है, जिसमें यानी कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। नदी सूक्त जो है उसमें नदियों के बारे में या नदियों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नदी सूक्त किसका है? ऋग्वेद का है। अच्छा, तो बता देता हूँ, जो इंडस है उसका पुराना नाम सिंधु था, झेलम का पुराना नाम विदिस्ता था, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था, रावी का पुराना नाम पुरुषनी था, व्यास का विपासा था, सतलज का शत्रुधि था और गोमती का गौमल था, ठीक है ना। ये ऋग्वेदिक नाम है आपके। अच्छा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नेम फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। 5 पॉइंट समवन, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगलर, ये लिखे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी के आप जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब बोल सकते हैं, आई थिंक बायोग्राफी इनकी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है ना। इनकी लिखी हुई है वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, क्यों मैं नास्तिक हूँ। रस्किन बॉन्ड की एक किताब है, रुक जाओ, है मैंने सुबह ही लिखी थी, जो इनकी हाल ही में पब्लिश हुई है, तो मैं वही लिखवा देता हूँ आपको। रस्किन बॉन्ड कहाँ गया? हाँ, इनकी किताब लिख लेना, ये रिसेंट की है, आज ही लिखा है मैंने। अ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज टाइटल, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में या यहाँ पे डैश मार देना, फिर लिखना ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये इनकी किताब है। शायद से इनका जन्मदिन था, कौन सा था मैं थोड़ा भूल गया, 88वां था कि कौन सा था। तो उसमें लिखा हुआ कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज टाइटल ऑल टाइम फेवरेट फॉर द चिल्ड्रन, से याद कर लेना, आप आ सकता है पेपर में, ठीक है। रस्किन बॉन्ड आप जानते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड है, मसूरी में रहते हैं। अच्छा, PXADJBYB और BCFE को लिखना है। देखो, PXAD का अपोजिट क्या होता है? तो P का अपोजिट होता है K, X का अपोजिट होता है C, A का अपोजिट होता है Z और D का अपोजिट है W। तो इनसे एक एक कम है शायद से, J से एक कम होता है, K से एक कम होता है J, इससे एक कम होता है B, इससे एक कम होता है Y और इससे एक कम होता है आपका V। तो इसी तरीके से BCFE का भी लिख देंगे। तो इनका पहले अपोजिट लिख देंगे, तो B का उल्टा होता है Y, C का X, ठीक है ना, F का U होता है, और E का होता है आपका कौन सा? V। तो इन सभी एक एक कम लिख देंगे, तो X आ जाएगा, W आ जाता है X से पहले, U से पहले आपका T आता है और V से पहले आपका U आता है, तो XWTU, तो ये XWTU ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच साइड सिटीज़ आर द कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो जो 4 महानगर हैं आपके वो कनेक्टेड हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है ना। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाई, मैं बता देता हूँ, NHAI। तो ये 1988 में बना था, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और इसके अभी जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू, ये नाम याद रखना, ये रिसेंट में बने, पिछले साल, ठीक है ना। तो 1995 में ये स्टार्ट किया गया था, उस समय जो मिनिस्ट्री थी वो थी आपके सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। नाई हैज़ टेकन अप द सम मेजर प्रोजेक्ट इन द कंट्री अंडर द डिफरेंट फेजेस। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर फॉर दैट कनेक्ट द फोर बिग मेट्रो सिटीज ऑफ द इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। It is designated as one of the longest highway in the world. It was former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टीम, याद रखना ये बनाया गया था। जैसे अटल आप जानते हैं क्या बोलते हैं, आपका कौन सी योजना थी वो, अटल ग्राम सड़क योजना, उन्हीं के टाइम पे आई थी। रोड का निर्माण काफ़ी किया गया था उनके टाइम पे। तो फर्स्ट टीम प्रोजेक्ट इन द एंड इज इंश्राइंड एज द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन इन द रोडवे सेक्टर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। नॉर्थ साउथ और 2 और आते हैं, देखो, एक तो चारों को जोड़ता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
एक आता है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इनके बारे में बता दूं तो लगभग इनका अगर मैं बता दूं तो एक तो आपका नॉर्थ साउथ से जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है तमिलनाडु में, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका सिलचर आसाम से लेकर ये चलता है गुजरात तक। लगभग ये 3640 किलोमीटर इनकी लेंथ है। नेक्स्ट चलते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है जनवरी 2021 में। तो ये मिल रहा है द रोड ऑफ एडन को मिला है, ये किर्गिस्तान की फिल्म है, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। बाकी चलो आगे चलते, पढ़ लेना। अच्छा, सम ऑफ मनी बिकम्स द 137.5% सेल्फ इन द 6 years सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, 37.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कोई चीज़ 137 हो जाती है तो 100 से होती है ना, तो 37.5% का इंटरेस्ट है 6 साल में। तो 6 पंजे 30, 6 जगह 36, 1 15 पॉइंट, तो 6 दूनी 12, 3 30, 6 पंजे 30, तो 6.25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेरियंस ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर इज 225, देन द फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियंस जो होता है ना, वेरियंस ये याद रखना आप, वेरियंस इक्वल टू होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरियंस दे रखा 225, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 15 का होता है ना 225, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक द मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, देन द सिलेक्ट द वर्ड इन द डिफरेंट। छोड़ना बनता है, पहली नज़र में छोड़ना बनता है, अगर आपके पास टाइम है तो ही करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ERHA अगर इसे सही करेंगे तो ये हेयर बन जाएगा, ठीक है ना, हेयर बन जाएगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना। दूसरा जो आपका लिखा हुआ OTGNEU, ये टोंग बन रहा है, ठीक है ना। OSNE जो ये बन रहा है, ये बन रहा है आपका नोज, और KNISI ये स्किन बन रहा है। तो ये तो आपका जानते हैं, ये तो बॉडी पार्ट्स हैं, ये नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑड वन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स सेल 5000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ द 10% कंपाउंड पर एनम अमाउंट द, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे कितना है 6655, ठीक है। तो 5 से काटता हूँ, तो 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, ठीक है ना, और यहाँ 5 से काटूंगा 5 एकम 5, 16, 5 3 15, 1 15, 5 3 15, 5 एकम 5। अब जानते हैं आप ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है किसका 10 का, और ये होता है किसका 11 का। तो 3 साल लगेंगे। अब देख लीजिए 10 से 11 पे जाने पे 1 का फ़ायदा है, और 1 पे 10, तो इसे लिखते हैं 10%, आ भी गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 साल में होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्यूब है तो 3 साल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन मध्य प्रदेश डिजिटल म्यूजियम हैज़ बिन ओपनड एट द महाराजबाड़ा इन द विच सिटी ऑफ फॉर द पब्लिक फ्रॉम द नवंबर 2020। तो ये है आपका ग्वालियर, जहाँ पे जन्म हुआ है किसका, अटल बिहारी वाजपेयी का, अभी मैंने बताया था। तो वहाँ पे हुआ था 17 नवंबर 2020 को ये बनाया गया था। म्यूजियम इज डेवलप्ड बाय द ग्वालियर स्मार्ट सिटी एंड द एंट्री फॉर द पब्लिक इज बीइंग मेड फ्री फॉर अ फ्यू डेज। इट इज़ द फर्स्ट सेंटर ऑफ इट्स काइंड इन द ग्वालियर एंड द बुंदेलखंड एरिया उसे बोला जाता है। विल प्ले, अच्छा बुंदेलखंड जो बोला जाता है वो झांसी वाले क्षेत्र को लेकर मान के चलो, उत्तर प्रदेश वाला और मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला क्षेत्र आता है उत्तर वाला, उसे बोला जाता है। विल प्ले अ रोल इन द एजुकेटिंग स्कूल स्टूडेंट। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और ये आपके उत्तर प्रदेश की भी है, दोनों जगह का इनको मिला हुआ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52 है, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा व्हाट इज द HCF ऑफ द 369, 399, 760। तो गैप निकाल दो, तो गैप निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6199, तो ये आ जाएगा 30 और 8 38, ठीक है। और यहाँ से गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 9 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, 361। अब मुझे बताओ 38 और 361 किसके पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों पहाड़े में आते हैं, क्योंकि 38 के पहाड़े में 361 तो नहीं आता, ठीक है ना। तो ये किसके पहाड़े में आता है, 19 दूनी 38 और 19 का स्क्वायर होता है ये, तो आंसर बन जाएगा 19। नेक्स्ट चलते हैं, द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन इज ₹50,000 हैज बीन सेक्टरली डिवाइडेड इनटू बिलो द पाई चार्ट। तो बोल रहा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में कितना है, तो एजुकेशन वाला ये है 24%, तो आसान से निकाल देंगे 24% हो तो 50,000, 2 जीरो हटा देंगे, 24 पंजे 120, 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ग्रीन एल्गी आर द ग्रीन बिकॉज ऑफ, तो क्लोरोफिल होता है उसके कारण क्या करता है, ग्रीन रंग देता, क्या बोलते हैं आपका, कैसा हरा रंग देता है, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स में भी होता है, एल्गी में भी होता है। 3 तरह की एल्गी होती है आपकी, ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है। तो लिखा हुआ है क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स आर परसीव्ड एज द ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द मेनली द ब्लू एंड रेड लाइट। पूछा जाता है ना कौन सा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, तो ब्लू एंड, याद रखना ये पूछा जाता है पेपर में, रेड, ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं।
और किसको एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब किसको वो क्या कर देता है आपका, रिफ्लेक्ट करता है, तो ग्रीन लाइट होता है। अब याद रखना जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमें दिखाई देता है। तो लिखा हुआ बट द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट स्ट्रक्चर लाइक द सेल वॉल्स। द ओनली मेटल्स प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज द मैग्नीशियम। अच्छा इनकी जो क्या होती है, जो क्या आपका न्यूक्लियस होता है ना, उसमें जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है आपकी, मैग्नीशियम होती है, ये याद रखना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants produce the carbohydrate by the absorbing the sunlight in the presence of the chloroplast। अच्छा देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है तो उनको जरूरत होती है किसकी, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6S2, और ये बना देता है ग्लूकोज को 6C6H12O6 को, और निकाल देता है 6O2 निकाल देता है और एनर्जी निकाल देता है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक उल्टा होता है आपका कौन सा, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। बाकी देख लेते हैं, बाकी क्या है, जैसे जैंथोफिल्स लिखा हुआ है, जैंथोफिल्स ये येलो कलर देता है किनको, लीव्स को, पत्तियों को, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, याद रखना जैंथोफिल्स, ठीक है ना। तो येलो कलर पिगमेंट होता है ये, जो फलों में देखने को मिलता है या फूलों में देखने को मिलता है या पत्तियों में देखने को मिलता है जब हरी से पीली पड़ जाती है। फाइको एरिथ्रिन जो होता है ये रेड प्रोटीन पिगमेंट होता है, ये रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है ना। और फाइकोब्लिन ये होता है लाइट कैप्चरिंग बिलिन्स होता है, फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, नाइट्रोजन साइकिल में यूज होता है लेग्यूम प्लांट्स के लिए। एंड इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द रेड एल्गी ग्लाउकोफाइट्स एंड द सब क्रिप्टोमोनाट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेंटर कैन बी रिटन एज द CNR सेंटर। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है ना, CNR और CNR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C की जगह C है, E की जगह तो नहीं आ रहा, N की जगह N आ गया और T नहीं आ रहा, R की जगह R आ रहा है, ठीक है। और फिर ये रिपीट हो रहा है, देखो तो ये जो ऑड टेबल है जो आपका ऑड वन प्लेसेस पे है ना, 1 3 5 पे, ये रिपीट हो रहा है। तो उसी तरीके से हैप्पी भी हो जाएगा। तो हैप्पी में देखेंगे तो पहला, तीसरा और पाँचवा रिपीट कर देगा, तो HPY और यहाँ पे HP आएगा, तो HPY HP ये आंसर हो जाएगा। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आएगा। कहीं पे अगर दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स पे मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और इसका जो PDF है वो मैं आप अपना जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल उन दोनों पे शेयर कर दूँगा, लिंक भी शेयर हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको मिलती रहे। फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। 40 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे के 20 क्वेश्चन और देखेंगे 41 से लेकर 60 तक, ठीक है, जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।